नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। चीकोज रेसिपीज में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने वीडियो में बोला ही था, जब नवरात्रि शुरू हुए थे, कल पहला नवरात्रा था, मैंने बोला था कि जैसे जैसे नवरात्रि आएंगे कोशिश रहेगी कि रोज़ाना आपको जो वीडियो है मिल जाए। तो वीडियो छोटी मिलेगी लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो आज है दूसरा नवरात्रा। तो दूसरा नवरात्रा होता है माँ ब्रह्मचारिणी का। ये भी माँ दुर्गा का ही एक रूप है, जैसा कि इनका नाम है ब्रह्मचारिणी। तो ब्रह्मचारिणी माँ ने हजारों वर्षों तक कठिन तपस्या करके, निराहार रहकर और कठिन तप करके भगवान शिव को पाया था, यानी कि उनको प्रसन्न किया था। इसीलिए उनका नाम पड़ा ब्रह्मचारिणी। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या यानी कि तप, और चारिणी का मतलब होता है आचरण करने वाली। तो माँ ब्रह्मचारिणी के इस रूप को हम बार बार नमस्कार करते हैं, यानी कि उनको नमन करते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से हमें भी बल मिलता है, तप मिलता है, संयम मिलता है, सदाचार मिलता है। और यानी कि कुल मिलाकर फिर वही बात आ जाती है कि हमें अपने विकारों को कम करने का बल मिलता है, हमें संयम में रहना आता है, यानी कि हमारे अंदर पेशेंस आती है। तो जो हमारे ये 9 के 9 नवरात्रे हैं पूरी ऊर्जा से भरपूर है, क्योंकि हर एक माँ यानी कि जिस नवरात्रे की जो भी अधिष्ठात्री देवी है उसमें कोई ना कोई ऊर्जा है, जो हम व्रत करके, उपवास करके उनकी ऊर्जा को हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से, जैसा कि अभी बताया, संयम मिलता है, त्याग की भावना आती है हमारे अंदर। कि त्याग का मतलब ये नहीं कि कुछ और समझ लो आपकी, त्याग का मतलब ये नहीं कि हम सन्यासी हो जाएंगे या कुछ और, ऐसा नहीं। हम अपने विकारों का त्याग करते हैं। हमें दूसरों के लिए जीने की इच्छा होती है, दूसरों का परोपकार करने में हमें बल मिलता है। यानी कि पूरी तरह से हम माँ को अगर समर्पित होकर, ब्रह्मचारिणी के प्रति समर्पित होकर पूजा करते हैं, अपने शुद्ध भावों से पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं, तो जो मैंने बताया कि तप, संयम, बल, ऊर्जा, त्याग, ये सब हमें मिलता है। तो अगर आप 9 नराते कर रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं तो लेकिन शुद्ध सात्विक भोजन करें। प्याज लहसुन का सेवन घर में नहीं करना चाहिए, और मांस मदिरा का सेवन भी नवरात्रों में नहीं होना चाहिए। नवरात्रों में तो क्या, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो प्राण ऊर्जा है वो नष्ट होती है। तो जैसे कि 9 नवरात्रे भी हैं, सात्विक भोजन भी हो रहा है, और उसके साथ साथ अगर हम ध्यान करते हैं यानी कि मेडिटेशन भी करते हैं, तो जो हमारी ऊर्जा है वो कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे कि हमें हमारा जो विकार हैं उनको दूर करने में बल मिलेगा। और जो एक अलग ही ऊर्जा हमें मिलेगी उसकी तो फिर आपको पता है कि बात ही अलग होती है। और इन 9 दिनों में हमें आदत भी पड़ जाएगी शुद्ध सात्विक भोजन खाने की भी, और मेडिटेशन और ध्यान करने की भी। तो दूसरा नवरात्रा ब्रह्मचारिणी का, माँ ब्रह्मचारिणी को हम बार बार नमन करते हैं। हमें तप दे, संयम दे, हमें बल दे, हमें ऊर्जा दे। तो आज ब्रह्मचारिणी का जो था मैंने आप लोगों को बताया। वीडियो के अंत में थोड़े से ले लेंगे सवाल जो आप लोगों के हैं। तो अब माँ ब्रह्मचारिणी की आज कर लेते हैं आरती। तो भोग में मैं उन्हें आज पान का भोग लगाऊंगी। तो माँ ब्रह्मचारिणी के रूप की आज पूजा कर रहे हैं। मानसिक रूप से माँ ब्रह्मचारिणी को याद करके पान का मैंने भोग मंगवाया, और जो फल है जैसे व्रत का ही है ये सारा भोग, तो उन्हें यही भोग लगेगा आज। और जैसे कि बता ही रही हूँ कि माँ जो ब्रह्मचारिणी होती है, इसकी पूजा अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन में कितना भी कठिन समय आ जाए, हम अपने पथ से विचलित नहीं होते हैं। यानी कि हम किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए खड़े रहते हैं, और हम उससे कब पार हो जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता। तो सबसे ज़्यादा ध्यान अपने कर्मों का रखें, क्योंकि हमने किसी का बुरा नहीं करना, किसी का बुरा सोचना नहीं है, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, घृणा नहीं करनी है। और हमेशा दिमाग में ये लेकर चलना है कि सामने वाले में भी मेरा भगवान, मेरी माँ या जिसको भी आप मानते हैं वो विराजमान है। तो जीवन में कभी भी हम किसी का बुरा कर ही नहीं सकेंगे। तो इन चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि फिर बोल रही हूँ युग परिवर्तन चल रहा है। जैसे कि आज भी भूकंप आया है, तो चाहे 2 पॉइंट कुछ का ही आए लेकिन आज भी भूकंप आया है। तो ये प्रकृति हमें संकेत दे रही है, और ये धरा भी हमें संकेत दे रही है
कि या तो आप स्वयं बदल जाओ, अगर आप नहीं बदलोगे तो हमें तो बदलना अच्छे से आता ही आता है। तो जी फिर कहती हूँ, दूसरा नवरात्र है, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आप जाग जाएं, अंतर मन की यात्रा करें, आत्ममंथन करें, आत्मनिरीक्षण करें कि हम कहाँ खड़े होते हैं। तो जी चलिए आज जो दूसरे नवरात्रि की जो आरती है वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। बोलो साचे दरबार की जय। माता रानी को लगा दिया जाए टीका। तो जी माता रानी की पूजा करने से, जैसे कि माँ बहुत करुणामयी होती है, बहुत दयामयी होती है, तो जब हम निस्वार्थ भाव से और बिल्कुल अच्छे भाव से, पवित्र मन से माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं तो वो गुण हमारे अंदर अपने आप ही आने लग जाते हैं। वैसे तो वो गुण हमारे अंदर होते ही होते हैं, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर वो गुण नहीं है, हाँ, लेकिन उन गुणों के ऊपर हमने विकार रूपी जो पर्दा है वो डाला हुआ होता है। तो जितना ध्यान करेंगे, जितना भक्ति करेंगे, उतना हमें ज्ञान आएगा और उतना ही हमारे अंदर भी जो ईश्वरीय गुण है, क्योंकि अगर ईश्वर के हम अंश हैं, परमात्मा के अगर हम अंश हैं, तो कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर जो गुण हैं वो मौजूद हैं। तो सिर्फ ज़रूरत है हमें उन विकारों को दूर करने की। जिस दिन हमारे विकार दूर हो जाएंगे और हमारी आत्मा पर जो पर्दा पड़ा हुआ है वो हट जाएगा, उस दिन हमें हर चीज़ सुंदर लगने लगेगी और जो ईश्वरीय गुण हैं वो हमारे अंदर अपने आप आ जाएंगे। और वो कब आएंगे वो हमें ये पता भी नहीं चलेगा। तो आप खुद देखेंगे कि आपके अंदर एक आश्चर्यजनक रूप से जो बदलाव आया है, आप स्वयं देखते रह जाएंगे। कर लेते हैं आरती। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी, मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मद को मैया, टीको मृग मद को, उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। जय अम्बे गौरी। तो जी माँ ब्रह्मचारिणी की आरती मैंने आप लोगों को दिखा दी और अब ले लेते हैं एक दो सवाल। तो जी सबसे ज़्यादा जो सवाल आ रहे हैं वो सवाल यही आ रहे हैं कि जो माता रानी का विग्रह है वो बहुत सुंदर है। तो जी बिल्कुल माता रानी का विग्रह सुंदर है, माता रानी सुंदर ही होती है। तो सब ये पूछ रहे हैं कि मेरे घर में जो माता रानी वो कितने इंच की हैं और कहाँ से ली। तो जी जो मेरे घर में माता रानी है वो 12 इंच की है और ये माता रानी मैंने जयपुर से ली थी। और फिर अगला सवाल है मोना का कि जो नारियल मैम खाने वाला होता है या हरे वाला, ये बताना जी, कलश पर जो रखते हैं। तो जी जो कलश पर नारियल रखा जाता है ये खाने वाला ही होता है, जो गिरी बाजार में मिलती है हम खाते हैं, ये नारियल वही होता है, इसमें पानी भी होता है। फिर सवाल है प्रियंका का कि मैम मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, क्लासेस के कारण उतना टाइम नहीं मिल पाता माता रानी की पूजा करने का, पर मैं दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेता हूँ। प्रियंका होगा नाम, क्योंकि नाम आपका पूरा नहीं आया हुआ। तो थैंक्स मैम, आपके वीडियो से पॉजिटिव फीलिंग आती है। जय माता दी। तो जी जय माता दी, राधे राधे। तो आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो जितना आपसे हो पाए उतना आप करें, लेकिन जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आपको आरती करनी है, ज़रूरी नहीं कि आपको पूजा करनी है, ज़रूरी नहीं कि आपको इनको भोग लगाना है तभी आपकी पूजा सफल होगी। अगर आप सच्चे मन से, निस्वार्थ भाव से अगर आप 1 सेकंड भी पूजा कर लेते हैं तो वो आपकी पूजा सफल हो जाती है। क्योंकि मैं कर्मों को ज़्यादा महत्व देती हूँ, क्योंकि कर्म प्रधान होना चाहिए। हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें किसी भी पूजा की, किसी भी पाठ की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, लेकिन पूजा पाठ करने से हमारे घर के अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, यानी कि सकारात्मकता आती है, हमारे विचारों में सकारात्मकता आती है। तो इसीलिए थोड़ा सा ये पूजा पाठ करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो चित्त है वो एकाग्रचित्त हो जाता है, हमारा जो मन है वो एक तरफ लग जाता है और हमें थोड़ा सा पेशेंस आता है, वही घर में पॉजिटिविटी आएगी तो ये चीज़ें अपने आप आएगी ही आएगी। तो जी जितना शुद्ध भाव से पूजा करेंगे उतनी पूजा सफल होगी, उतना ही आपको अच्छा भी लगेगा।
सिर्फ और सिर्फ आप अपने कर्मों पर ध्यान दें और अपने घर में जो जोत है जलाएं, कपूर जलाएं, तो सकारात्मकता अपने आप आएगी। फिर आपने बोला कि आपके वीडियो से पॉजिटिव फीलिंग आती है, तो जी पॉजिटिव फीलिंग इसलिए आती है क्योंकि आपका जो नज़रिया है वो पॉजिटिव होता है। अगर आपका नज़रिया मेरे प्रति नेगेटिव होगा तो आपका नज़रिया मेरे प्रति नेगेटिव होगा यानी कि नकारात्मक होगा, तो आपको मुझ में से नकारात्मक फीलिंग ही आएगी। तो आप एक पॉजिटिव वे से देखते हैं, आपकी सोचने का ढंग सुंदर है, आपकी आंखें सुंदर चीज़ें देखती है, इसीलिए आपको हर चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें नज़र आती है। फिर सवाल है कान्हा का कि हम चौथे नवरात्रि को माँ कुष्मांडा को प्रिय भोग कैसे लगाएं, क्योंकि मालपुआ अन्न है और हम अन्न का भोग नहीं लगा सकते हैं। राधे राधे मैम। तो जी अगर माँ को भोग अन्न का दिया हुआ है कि उन्हें माँ भोग यही लगता है, तो आप घर में बना लें जो मालपुए हैं, उसके बाद उन मालपुओं को आप मंदिर में दे दें। फिर सवाल है अखिल का कि आपकी वीडियोस देखकर जीवन बदलने की प्रेरणा मिलती है, आपकी बातें बहुत अद्भुत और सरल है, कृपया उचित मार्गदर्शन करते रहें। तो जी बिल्कुल, मुझे भी आप लोगों से जब मैं बात करती हूँ तभी मेरे अंदर जो ज्ञान की बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जब तक आप ज्ञान सभी के अंदर होता है, सबके अंदर भगवान ने ज्ञान का खजाना भरकर ही भेजा है, लेकिन हम उस ज्ञान को बाहर नहीं निकाल पाते हैं। ज्ञान बाहर निकलता है भक्ति से, और जब हम एक दूसरे से भगवान की सत्संग की चर्चा करते हैं, सत्संग में बैठते हैं, प्रवचन सुनते हैं, और ज़्यादा तब ज्ञान बाहर आता है जब हम भगवान की चर्चा करते हैं, प्रभु की चर्चा करते हैं, तो हमारे अंदर का जो ज्ञान है वो निकल कर बाहर आता है। तो जी मार्गदर्शन तो आप लोग भी मेरा कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप लोग मुझे ना देखते या अगर आप लोग मुझे ना सुनते तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। फिर सवाल है आद्या का कि आप माता रानी की जो पोशाक है डेली चेंज करते हैं या स्थापना के बाद नहीं करते। तो जी मैं तो डेली चेंज नहीं करती हूँ माता रानी की जो पोशाक है, लेकिन कुछ लोग उनकी पोशाक डेली चेंज करते हैं। तो लेकिन मैं माता रानी की जो पोशाक है, जिस दिन मैं इन्हें विराजमान करती हूँ सिर्फ उसी दिन मैं इनकी जो पोशाक है चेंज करती हूँ। फिर सवाल है रोजी का कि जो भोग हमने माता रानी को सुबह लगाया उसका क्या करें। तो जी मैंने पहले दिन की वीडियो में ही बता दिया था कि जो भोग माता रानी को लगाया जाता है उस भोग को हम शाम के समय या अगले दिन उस भोग को उठा लेते हैं। जैसे पान है, पान खराब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो पान का भोग लगाओ, 1-2 घंटे के बाद उस भोग को उठा लो और प्रसाद के रूप में सब खा लो। फिर सवाल है राजेश का कि अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र को पढ़ने से पहले कीलक उत्कीलन करना जरूरी होता है क्या। बुक में लिखा है कि जो ये नहीं करते अच्छा नहीं होता, उसके बिना नहीं पढ़ना चाहिए। तो जी सब चीज़ें अपने भाव पर निर्भर करती है। अगर उसके अंदर लिखा है, अगर आप इतना पढ़ रहे हैं, अगर 2 चीज़ और पढ़ भी लोगे तो कोई ऐसा नहीं होगा कि कुछ समय ज़्यादा लग जाएगा। तो बेहतर यही है जो किताब में दिया हुआ आप पढ़ लिया करें। फिर सवाल है पूजा का कि जो श्रृंगार का सामान होता है उसका क्या करें बाद में। तो जी इसकी वीडियो आपको अलग से मिलेगी क्या करें, लेकिन पहले मैंने बताया ही हुआ है आपको कि इन सामान का हमें क्या करना है। फिर सवाल है उल्फत का कि नियम से ही भाव आते हैं, हम भाव के नाम पर नियम को आलस के कारण नहीं करते। संतों ने कहा है कि नियम से ही हमारा प्रेम और भाव आता है। जय श्री राधे माता जी। गलत प्रीचिंग मत कीजिए, संतों को सुनिए, आपकी भक्ति में आगे बढ़ेंगे, आप भक्ति में आगे बढ़ेंगे। तो जी नियम होने चाहिए। मैंने नियम क्या बोला, शायद आप मेरी जो वीडियोस हैं नहीं देखते या नहीं सुनते, फिर भी संतों को मैं भी सुनती हूँ। नियम क्या होने चाहिए, नियम हमारा जो शुद्धिकरण होता है, बाह्य शुद्धिकरण, वो बहुत जरूरी है। नियम तो बहुत लिखे हुए हैं ग्रंथों के अंदर, नियम तो बहुत लिखे हुए हैं ग्रंथों के अंदर, क्या हम उन नियमों का पालन करते हैं। नियम तो ये भी कहता है कि गलत ना देखो ना सुनो, लेकिन हम वही काम करते हैं जिस चीज़ में हमें आसानी होती है। नियमों में हम इसलिए बंध जाते हैं क्योंकि आज मैंने स्नान नहीं किया तो आज मैं पूजा नहीं करूँगा, आज मेरा ये नियम टूट गया तो आज मैं ये नहीं करूँगा। तो जी नियम होने चाहिए, नियम होना चाहिए जल्दी उठने का, नियम होना चाहिए अपने विकारों को दूर करने का, नियम होना चाहिए। नियमों से हमें बल मिलता है, नियमों से हमारे अंदर जो
हमारी जो जीवन है अस्त व्यस्त होता है, उसको एक सेटल हो जाता है। नियमों में रहने से हमें हमारे को बल तो मिलता है, ऊर्जा भी हमें मिलती है। नियमों में रहने से हमें एक जो आदत सी हो जाती है कि ये काम इसी समय पर होना चाहिए, तो वो चीज़ हो जाती है। नियम मैंने बताए हैं। जैसे किसी ने पूछा कि मैम अगर हम 10 बजे ठाकुर जी को नहला दें तो कोई बात नहीं, तो मैंने यही कहा कि नहीं, नियम ये है कि ठाकुर जी को आप खुद भी जल्दी उठो और उन्हें भी जल्दी स्नान करवाओ। तो जो नियम है वो नियम तो हमें पालन करने ही होंगे। मैंने ऐसे कभी नहीं कहा कि ये नियम नहीं होने चाहिए, वो नियम नहीं होने चाहिए। जो नियम है वो तो रहेंगे ही रहेंगे। अगर सूर्य पूरब से उगता है तो वो सूरज पूरब से ही उगेगा। जो नियम है वो सभी के लिए है। बाकी फालतू के नियम जो होते हैं कि तो बाकी जो, हाँ, पूजा विधि में मैं ये जरूर कहती हूँ, नियम से पूजा होनी चाहिए, संध्या आरती होनी चाहिए, दीपक जलना चाहिए। हाँ, अगर हम सोच ले कि अगर आज मेरे पास फूल नहीं है तो मैं आज पूजा नहीं करूँगा, तो वो क्या चीज़ है? ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रद्धा के फूल चढ़ाइए नियमों में अपने। जरूरी नहीं है कि आपको मार्केट से फूल मिलेंगे तभी पूजा करेंगे। तो जी आप परेशान ना हो। मैं संतों को सुनती हूँ, संतों की वाणी में सुनती ही आई हूँ, लेकिन कभी मैंने ये नहीं कहा कि बिना नियमों के आप कुछ भी करें। नियम बहुत से होते हैं जीवन में उतारने के लिए, उन नियमों को भी हमें पालन करना चाहिए। फिर सवाल है बिगिनर का कि क्या आपकी बुटीक से माता रानी की ड्रेस बनवानी हो तो क्या आप बनाकर हमें डिलीवर कर सकते हैं? तो जी बिल्कुल, माता रानी की पोशाक हमारे बुटीक से बन जाएगी, आपको डिलीवर कर सकते हैं। तो जी बिल्कुल, नंबर आपको जो स्क्रीन पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप अपनी पोशाक का ऑर्डर दे सकते हैं। ठाकुर जी हो, राधा रानी की हो, गौरनिताई की हो, या किसी भी विग्रह की आपको पोशाक बनवानी है तो आप उस नंबर पर जाकर अपना जो ऑर्डर है वो कर सकते हो, और जो पोशाक है आपके घर तक पहुंच जाएगी। तो ये थे आप सभी के सवालों के जवाब भी। तो आगे आगे आपके जो भी सवाल हों बताते रहें, जिससे कि कल वीडियो बने तो आपके सवालों के जवाब मैं ज़रूर दे दूँ। तो जो उल्फत जी ने मुझे सवाल किया, और ऐसे सवाल भी आते रहने चाहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बिल्कुल संतों की वाणी सुनती आई हूँ, आपके कहने से और संतों की वाणी सुनूंगी, जिससे कि मैं भक्ति में भी आगे बढ़ूँ, मैं ज्ञान में भी आगे बढ़ूँ। तो अगर आज की वीडियो और आपके सवाल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने अच्छे अच्छे सुझाव देते रहें, और आगे आगे बताते रहें कि आप आगे आपको और कौन कौन सी वीडियो चाहिए। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले ये भी मैं आपको ज़रूर बता दूं कि आप अपने जीवन में ध्यान में ज़रूर उतरिए, अपने अंतर मन की यात्रा पर ज़रूर जाइए, आत्म मंथन करें, आत्मनिरीक्षण करें, तो जो जीवन है बहुत सरल हो जाएगा, और हम हर चीज़ को बिल्कुल पॉजिटिव वे में देखने लगेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।